क्योंकि बाबर एक टांग से साइकिल नहीं चला सकता, दांतों से बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकता, स्ट्रॉ से एकदम पूरी कोक नहीं पी सकता, वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। बाबर या शाहीन शाह अफरीदी जाके कहते हैं अगले बोर्ड्स को कि यार अपनी बीसी टीम भेजिएगा, लेकिन इट्स आई गेस टू अर्ली टू से कि बाबर इज इन फॉर्म। 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लिया, हाफ सेंचुरी भी बना दी और मैच विनिंग इनिंग्स भी खेल दी। अब क्या करें? नाक़दीन को शायद अब भी ये शिकवा होगा बाबर से कि क्योंकि बाबर एक टांग से साइकिल नहीं चला सकता, बाबर जो है वो दांतों से बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकता, बाबर जो है वो स्ट्रॉ से एकदम पूरी कोक नहीं पी सकता, या बाबर जो है वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, तो फिर नाक़दीन तो नाक़दीन ही हैं। और पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है, वेल डन टू देम। फाइनली होम सीरीज़ का फ़ायदा यही होना चाहिए कि आप जीत जाएं, और वो जीत गए हैं तो अच्छी बात है। अभी भले से बी टीम हो कि सी टीम हो, बी सी टीम हो कि सी डी टीम हो या फिर जेड टीम हो, मेरा हमेशा से एक ये मामला रहा है और वो ये कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, और एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हाँ, तो मेरा सवाल ये रहा है कि जो भी लोग ये कहते हैं पाकिस्तान तो बी टीम से जीता है, पाकिस्तान तो सी टीम से जीता है, वो बाबर या शाहीन शाह अफरीदी जाके कहते हैं अगले बोर्ड्स को कि यार अपनी बीसी टीम भेजिएगा, या फिर ये लड़के जो है हमारे जाके और वो साउथ अफ्रीका सेक्टर के लड़कों को सेक्टर के लड़कों को कहते हैं कि यार ये अपनी टीम की ना मेन प्लेयर्स की हड्डियां तोड़ दो ताकि हमारे पास आ ना सकें, या फिर हमारे प्लेयर्स जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन से कहते हैं कि यार आप अपनी तगड़े टीम नहीं भेजिएगा। ये किसका काम है कि वो तगड़ी टीमों को लाए हमारे यहाँ इन आर कंडीशंस, या हम उनके खिलाफ जाके खेलें इन देयर कंडीशंस? ये किसका काम है? ये प्लेयर्स का काम है। इस सवाल का जवाब तो अभी भी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीकन सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास ज़रूर था, और पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ हरा के साउथ अफ्रीका को 2-1 ये हरा दिया है। व्हाट अ टर्न अराउंड बेसिकली। फर्स्ट मैच जो कि हम पिंडी में हारे, जो कि समझ ही नहीं आ रहा था, 55 रन से हम हार गए, और वी वर जस्ट गेसिंग कि यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। लेकिन फिर लाहौर में आके फॉर्च्यून्स जो हैं वो बिल्कुल टर्न अराउंड हो गए, और लाहौर में दूसरा हमने T20 जीता कन्विंसिंगली, और तीसरा T20 फिर हम जीत गए कन्विंसिंगली। गो के आखिर में हमने वीवर लाइक के यार चलो विजिटर्स आए तो थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखें, दे मार 4.5 इधर उधर विकटें गंवाई, बट स्टिल पाकिस्तान हैज़ वन। लेकिन देयर आर फ्यू पॉजिटिव्स, देयर आर फ्यू नेगेटिव्स, तो चलिए पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। लेकिन इट्स आई गेस टू अर्ली टू से कि बाबर इज़ इन फॉर्म। बहुत सारे लोग शायद इस पर नहीं वो करेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन क्लास तो देखे है ना बॉस। फॉर्म जब है जब आपका बल्ले पे बॉल बीच में आए और आप उसको लगाना शुरू कर दें, और आप ये काम करें एटलीस्ट 5 में से 3 मैचेस में तो करें ना। जिस वक्त साइम अयूब ने दूसरे T20 में अपने कलर्स दिखाए तो मेरा यही कहना था कि यार ये चीज़ अगर साइम तीसरे T20 में भी कंटिन्यू करता है ना तो मज़ा आएगा, लेकिन साइम अयूब आउट हो गए। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है दोस्तों, वो ये कि साइम अयूब ने दूसरे T20 में बॉलिंग नहीं की थी, और उसके बाद साइम अयूब जब आए तो उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। गो के इट वाज नॉट अ चांसलेस इनिंग्स इन सेकंड T20, लेकिन बट स्टिल तो साइम अयूब ने अच्छा बैटिंग की। लेकिन जब आपने तीसरे वनडे में, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब चिप्स वर डाउन और ऑलरेडी आप हावी हो चुके थे साउथ अफ्रीका पे, साइम अयूब को क्यों बार बार बॉलिंग के लिए लाते हैं? मैंने तो ये एनालाइज़ किया है कि साइम अयूब सेकंड T20 में उन्होंने बॉलिंग की नहीं, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी। ऑब्वियसली जब आप ग्राउंड में होते हैं तो आपके जहन में चीज़ें चल रही होती हैं, व्हेन यू हैव टू कम, यू हैव टू बोल, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, यू आर प्री ऑक्यूपाइड व्हेन यू आर अ बैट्समैन, देन यू हैव टू बोल। और तीसरे T20 में जब आपने उससे बॉलिंग कराई तो एक बार फिर वो डग पे आउट हो गया। क्या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आप उसका अटेंशन स्पैन इतना डाइवर्ट कर देते हैं, उसको एक खामखा का बॉलर बना के वो बैटिंग में फोकस नहीं कर पाता है? वेल, दिस इज़ फॉर द एक्सपर्ट्स टू एक्सप्लेन। मैं अपने शो में ज़रूर ये मुद्दा उठाऊंगा लाजमी। हम जो बोल पे करते हैं मॉर्निंग शो दुनिया बोल है, उस पर मैं लाजमी ये मुद्दा उठाऊंगा कि भाई ये
आखिर मसला क्या है? एक बंदा अगर सही चल रहा है बैटिंग में तो क्यों उससे बॉलिंग करा रहे हैं? लेकिन चलें, बहुत सारी चीज़ें तो हमें पाकिस्तान की समझ में नहीं आती। ये भी समझ में नहीं आती कि पहले T20 में इतना बुरा करने वाली टीम अगले 2 T20 जीत कर सीरीज़ जीत जाएगी। तो मैच शुरू हुआ, शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर ही इज़ द गाय मैन, ही इज़ द गाय, जिसने आते ही विकेटें चटकाई, क्विंटन डी कॉक को आउट किया। रमीज़ राजा ड्यूरिंग कमेंट्री सेड कि साउथ अफ्रीकन्स ने बैटिंग अच्छी नहीं की, देवर टू मैनी इनसाइड एजेस, देवर टू मैनी इनसाइड एजेस। वेल, बहुत सारे लोग कहेंगे कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ही अच्छे नहीं थे तो बैटिंग अच्छी क्या करेंगे, लेकिन चलें, वो आए, क्विंटन डी कॉक और आउट कर दिया। दूसरे ही बॉल पे जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो प्रेटोरियस को भी आउट कर दिया। हैट्रिक पे आए, हैट्रिक पे तो एक बार फ़हीम अशरफ भी आ गए थे। द क्यूरियस केस ऑफ राना फ़हीम अशरफ, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। खैर, ये जब दो आपको शुरुआती झटके मिल जाएं उसके बाद आपके पास कुछ रह नहीं जाता। डेवाल्ड ब्रेविस आ रहे थे अपनी उस लय में, लेकिन उस्मान तारिक ने उनको आउट कर दिया और इस तरह उनकी भी कहानी ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर चरागों में रोशनी ना रही। आई वुड हैव लव टू सी मोर ऑफ नवाज़ अगेंस्ट ब्रेविस, क्योंकि मज़ा आ रहा था इतने लंबे छक्के देख के। लेकिन चले, वो ब्रेविस भी आउट हो गए। फिर नवाज़ ने एक पीस ऑफ द डिलीवरी कर दी टू ब्रेट्स के, और उसके बाद फिर जो उनके कप्तान है, कल तो मैं देख रहा था जो कप्तान है डोनोवन फरेरा, उसकी अगर आप कल के मैच से पहले की इनिंग्स देखें ना तो आपको लगेगा कि भाई यार ये किसको कप्तान बना के भेजा है साउथ अफ्रीका ने, यार किसको कप्तान बना के भेजा है। वो उसके बेचारे के रन्स ही नहीं थे कल से पहले डोनोवन फरेरा साहब के, तो फरेरा रचर बार बार याद आ जाता है, डोनोवन साहब के रन्स थे ही नहीं इतने। वो तो कल उन्होंने कुछ रन्स लगा दिए बोर्ड पे तो चले उनके लिए, बट ही वो अच्छा हिट किया उन्होंने। डोनोवन फरेरा आउट हुए और उसके बाद फिर कुछ बचा नहीं। ऑन अ वेरी क्रूशल मोमेंट जो है रज़ा हेंड्रिक्स को भी उस्मान तारिक हैज़ बीन द रेवलेशन। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो भाई कि उस्मान तारिक जो इतनी अच्छी सक्सेस आई है पाकिस्तान के लिए, उनको जो बदनज़रें हैं ICC में वो पकड़ के वो बोलेगा चल भाई तू भी बैन है, लंग जा साड़ी खैर है। ठीक है, उस्मान तारिक की एक बड़ी अपनी ज़बरदस्त कहानी है, इसको आगे चल के भी डिस्कस करेंगे इन अदर वीडियोज़ एज़ वेल। बाय द वे, हमारी जो जमीमा रॉड्रिग्स वाली स्टोरी थी, इट हैज़ डन वेरी गुड। तो जमीमा रॉड्रिग्स वाली स्टोरी पे आपकी मोहब्बत दिखाने का बहुत शुक्रिया। सेम स्टोरी हम करने जा रहे हैं उस्मान तारिक की भी, बिकॉज उनके पास भी एक कहानी है बताने के लिए, सुनाने के लिए, द वे ही एंटर्ड इनटू द अरीना। खैर, उस्मान तारिक आए, उन्होंने मामला जो आगे पीछे कर दिए। फिर फ़हीम अशरफ दोबारा आए। एक मैच में, एक इनिंग्स में अगर आपके बैक टू बैक शुरू में 2 आउट हो जाएं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी बैक टू बैक 2 आउट हो जाएं, उसके बाद फिर आगे आपके पास कहानी रह नहीं जाती। बस कॉर्बिन बॉश ने इधर उधर हिटें मारी और साउथ अफ्रीका किसी तरह होते होते 140 पहुँच गया, जो कि उसको 120 तक ही महदूद रखना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है हमारी बैटिंग ऐसी है। लेकिन खैर, मैच शुरू हुआ। मैच शुरू होते ही साइम अयूब ने एक बार फिर दिखाया कि यार वो जो डक है ना, उसमें साइम अयूब की जो फेवरेट डिश है वो है डक स्टू। बत्तख का जो स्टू है साइम अयूब का फेवरेट है, तो आजकल वो डक्स पे ही चल रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने एक डक लिया और उसके बाद वो चले गए घर। बट थैंकफुली देन केम बाबर आजम। Again, the curious case of Lahore's love with Babar Azam. Babar Azam आए and Babar Azam played a good innings yesterday, जो उनसे तवक्को की जाती है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार तेज़ नहीं खेला, वो भाई जो टारगेट है, मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग्स के चेज़ में बाबर ने बहुत अच्छा चेज़ इसको किया। सो कल फाइनली बाबर ने चेज़ कर दिया एंड देन पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। सलमान अली आगा कप्तान चिप्ड इन विथ हिम। आई वंडर कि ये स्कोर अगर 140 के बजाय 180 होता तो क्या होता, लेकिन जब होता तो देखेंगे। अभी के लिए यह है कि पाकिस्तान जीत गया है और जीतने के बाद अब पाकिस्तान जो है दे विल बी गोइंग इनटू दी ODI सीरीज़। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। सलमान मिर्ज़ा जो कि बहुत अच्छे बॉलर रहे दूसरे T20 में, ही वॉज द वन के जिन्होंने हिला दिया था साउथ अफ्रीका को। कल भी इन्होंने एक क्रूशल मोमेंट पे विकेट ली एंड इज़ वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। और उनका स्लोअर वन जो है ना वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। एक तो होता है ना कि आप फंसा के लाते हैं तो समझ में आ जाता है बैट्समैन को कि ये ग्रिप चेंज कर रहा है, अपनी ग्रिप चेंज कर रहा है, ऐसे अगर ऐसे कर ली बॉल और अगर उन्होंने ऐसे कर दी तो वो ग्रिप चेंज करके स्लो कर रहा है। लेकिन सलमान मिर्ज़ा का जो एक विपी एक्शन है, एक तो शॉर्ट हाइटेड है और उसका जब वो रिलीज़ पॉइंट होता है तो वो बजाय ऊपर से हाथ आने के, वो विपी एक्शन जो है ना वो इतना क्विक एक्शन है कि वो बैट्समैन को समझ ही नहीं आता
के सीन हुआ क्या है, स्लो वन आया है कि फास्ट वन आया। तो सलमान मिर्ज़ा, आई मीन ही वॉज ट्रमेंडस। और कल की दोस्तों जो ख़ास बात थी सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग की, वो ये थी कि सलमान ने कल यार एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की है। दिस इज़ लाइक वंडरफुल, ये बहुत ज़बरदस्त। T20 में यार आप किसी भी साइड के अगेंस्ट किसी भी टर्फ पे खेल रहे हो, अगर आप T20 में अपना 4 ओवर का कोटा पूरा कर लें, उसमें आप रन्स दें सिर्फ 4 रन्स पर ओवर के हिसाब से, दैट्स गोल्ड। उसमें आप बाउंड्री भी कोई कंसीड ना करें, ये कितनी ज़बरदस्त बात है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने चटकाई, और उसके बाद फिर एवरीवन चिप्ड इन। राणा साहब, फ़हीम अशरफ टुक 2 विकेट्स। तो एक बहुत अच्छी सीरीज़ का इख्तिताम हुआ पाकिस्तान के लिए। आई वुड हैव लव टू सी उस्मान खान बैट मोर। जो हमें कहा गया है कि उस्मान खान चनवारी जो हैं वो स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छा खेलते हैं। खैर वो 6 रन ही बनाए, नॉट आउट रहे, मेड श्योर के स्टेट टिल द एंड, और विनिंग रन जो है वो फिर इस तरह से आ गए। और फ़हीम अशरफ और उस्मान खान चनवारी सीड वॉच्ड पाकिस्तान टिल द लास्ट। सो अ गुड सीरीज़ फॉर पाकिस्तान जो है वो T20 के बाद अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे खेलने जा रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो है वो मज़ीद T20s हैं। पाकिस्तान की होम सीरीज़ है जिसमें अफ़गानिस्तान ने आना था, लेकिन उन्होंने क्योंकि मना कर दिया, क्योंकि उनके जो पेटी भाई के उनके जो अब्बू हैं वो उनको बार बार मना कर देते हैं कि बेटा इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो अब वो नहीं आ रहे हैं, वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं इंडिया के, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। लेकिन वो नहीं आ रहे, तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की ही जैसी एक टीम ज़िम्बाब्वे, उनको हमने बुला लिया है। तो अफ़गानिस्तान श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान की ट्राई सीरीज़ है। लेट्स सी, हम एक और वीडियो के साथ आज ही लाजमी हाजिर होंगे। द स्टोरी ऑफ उस्मान तारिक एंड सलमान मिर्ज़ा। उस्मान तारिक की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। अल्लाह करे कि नज़र ना लगे उस्मान तारिक को ICC की, और वो ये ना कह दें कि क्योंकि वह यूँ करता है, यूँ करता है, तो ऐसा ना करें। बॉलिंग रिलीज़ के टाइम पे किन किन बॉलर्स का पॉज आया है ये बताने की ये ज़रूरत नहीं दोस्तों। रविचंद्र अश्विन पॉज लेते थे। इसके साथ साथ इंडिया के ही अपने, मैं देख रहा था बहुत सारे इंडियन दोस्त जो हैं, एक जो भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि अबे भाई ये तो उनको कहीं से झटका भी नज़र आ गया। पता नहीं क्या करके सोए थे वो रात में कि उनको झटके नज़र आ रहे थे। और वो कह रहे थे कि ऐसे वैसे। केदार जाधव याद है आपको? केदार जाधव याद है ना? बस केदार जाधव याद है तो फिर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन ना बहुत अच्छा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग अराउंड फॉर करेबियन प्रीमियर लीग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर अब ICC को याद आ जाता है कि अरे ये तो यूँ कर रहा है, वो कर रहा है, तो खैर हमें सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक मोहब्बतें, प्यार देने का बहुत शुक्रिया। एंड आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो हम खुल के गुफ्तगू करते हैं इन कमेंट्स एंड ऑल। सून विल बी कमिंग लाइव। तो अगर आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, या फिर आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, तुसी दिल्ली बैठे हो, तुसी भटिंडे बैठे हो, तुसी लुधियाने बैठे हो, किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, मुंबई में, या फिर साउथ, सबको मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्ते। एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।